गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम जाफरीन मिर्जा। और आज से हम अपना बायो का चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट। सो आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज बायो इज नॉट टू मच इजी, नॉट टू मच हार्ड, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज इसमें हमें चीज़ों के बारे में बहुत अंदर डीपली पढ़ने को मिलता है और जानने को मिलता है बेसिकली। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही आसान है, से बस बेसिकली समझना है। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट। सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है कि डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके बीच में ही कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म को बेसिकली दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, एक एनिमल को, दूसरा प्लांट को। ठीक है, एनिमल में आता है जिसके पास रेड ब्लड सेल हो, जिसके पास व्हाइट ब्लड सेल हो, और दूसरी हैंड में प्लांट में आता है हर्ब, शर्ब एंड ट्री। ओके, रेड ब्लड सेल को हम कह सकते हैं इनाइमा, ओके, और व्हाइट ब्लड सेल को हम कहेंगे अनाइमा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो किंगडम, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन दी, सबसे पहली क्लासिफिकेशन दी किसने थी? एरिस्टोटल साहब ने, इन्होंने पहली क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था कि टैक्सोनॉमी के बारे में इन्होंने ये बताया था कि टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्टेप से डील करें, उसको हम कह सकते हैं टैक्सोनॉमी। इसके बाद उनका काम हो गया, मतलब फिनिश। और अगले साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्लस लिनियर, जिसको हम कार्ल वॉन लिन के नाम से भी जानते हैं। अब वो आए, अब उनकी बारी, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से क्या पूरी साइंस, क्या पूरी बायो चलेगी, नहीं नहीं नहीं, मतलब अब उन्होंने कहा कि अब मैं दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं कैटेगराइज करता हूँ, एक जिसके पास सेल वॉल है, दूसरा जिसके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, जिसके पास सेल वॉल था उसको उन्होंने किंगडम प्लांटी में डाला, मतलब किंगडम प्लांट में डाला, और एक जिसके पास सेल वॉल नहीं था उसको किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कार्लस लिनियस, जिसको हम कार्ल वॉन लिन भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 7 टेक्सा दी थी। ठीक है, 7 टेक्सा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, इसको हम कहते हैं 7 टेक्सा। ओके, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम किस बेसिस पे हम रख सकते हैं? तो उन्होंने कार्ल वॉन लिन साहब ने कहा कि पहला वर्ड हमेशा जो है वो जेनस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और दूसरा वर्ड जो है किसी भी नेम का, वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एग्जांपल में ले सकते हैं होमो सैपियन, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्राइटिकम एस्पेडियम। देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, और तो और इन्होंने दूसरी बात क्या कही थी कि नेम हमेशा लिखा हुआ, जो हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ होगा, वो हमेशा अंडरलाइन होगा। ओके, और तो और इन्होंने कहा था नेम हमेशा लैटिनाइज्ड होगा। लैटिनाइज मतलब लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, लैटिन एक मतलब लैंग्वेज का नाम है, बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा वादा। तो और तीसरी बात इन्होंने क्या कही, तीसरी नहीं, चौथी बात इन्होंने क्या कही कि फर्स्ट वर्ड का किसी भी लेटर का फर्स्ट वर्ड होता है वो जो कैपिटल होना चाहिए, और सेकेंड स्मॉल लेटर। और तो इन्होंने कहा कि साइंटिस्ट का नेम किसी भी लेटर के लास्ट में होना चाहिए। ओके, बस इतना उन्होंने कहा और उनकी भी कहानी समाप्त। तो वो चल बसे इस दुनिया को छोड़ के, इतना देखे। ठीक है, बट अभी बाकी है 7 टेक्सा का हम डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले 7 टेक्सा थे, 7 टेक्सा के हम डेफिनेशन जान लेते हैं जल्दी जल्दी फटाक से। तो सबसे पहले हमारा आता है किंगडम। किंगडम का बहुत ही आसान डेफिनेशन, किंगडम मतलब all the plant or animals are categorized into a large group having similarities is known as kingdom। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसके पास कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हो, उनको किंगडम में डाला गया। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं किंगडम एनिमेलिया से। नेक्स्ट टेक्सा जिसका नाम है फाइलम, क्लोजली रिलेटेड किंगडम इज कॉल्ड फाइलम। जो किंगडम से रिलेट करता हो उसको हम फाइलम कहेंगे। एग्जांपल में हो सकता है फाइलम कॉर्डाटा। ठीक है, थर्ड आता है हमारा क्लास, क्लोजली रिलेटेड फाइलम इज कॉल्ड क्लास। एग्जांपल हो सकता है हमारा मैमेलिया। ओके, चौथा हो सकता है हमारा, चौथा टेक्सा हमारा है ऑर्डर। ठीक है, द क्लोजली रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड ऑर्डर। जो क्लास से रिलेटेड हो उसको हम कह सकते हैं ऑर्डर, कह सकते हैं, क्या कहेंगे ही, ऑर्डर। एग्जांपल हो जाएगा इसका प्राइमेटा। ठीक है, फिफ्थ टेक्सा इसका नाम है फैमिली, द क्लोजली रिलेटेड
ऑर्डर इज कॉल्ड फैमिली। जो ऑर्डर से रिलेट करता होगा उसको हम कहेंगे फैमिली। एग्जाम्पल में होगा ह्यूमिनिडाई, ठीक है। सिक्स एंड सेकेंड लास्ट टैक्सा जिसका नाम है जेनस। द क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड जेनस। फैमिली से जो रिलेट करता होगा उसको हम कहेंगे जेनस। एग्जाम्पल में आ जाएगा होमो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज स्पीशीज। द क्लोजली रिलेटेड जेनस इज कॉल्ड स्पीशीज। जो जेनस से रिलेटेड करता होगा उसको कहेंगे स्पीशीज। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सैपियन, ठीक है। और तो इसमें एक और नई बात जानने को हमें ये मिली कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब नाम ये देने वाला सिस्टम अब ये भी कार्वन लिन साहब ने ही दिया था। अब इतना क्या है कि उनकी कहानी समाप्त होती है, मतलब वो चल बसे। लेकिन अब जो थर्ड साइंटिस्ट थे वो आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इतने से तो दुनिया नहीं चलने वाली, अब मैं जो थ्योरी दूंगा वो उसके आगे की होगी, ठीक है। तो उन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उनका नाम था अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने ये थर्ड थ्योरी दी थी किंगडम मोनेरा की, ठीक है। तो इन्होंने पहली बात क्या कही थी कि हमेशा यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस किया जाएगा। और तो और इन्होंने दूसरी बात ये कही थी कि बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं नॉस्टॉक एंड अमीना। इन दोनों बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इसका कई सारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हो गया विब्रियो, कोकस, रॉडशिप और भी स्पाइरल और भी बहुत सारा। इसके बारे में तो आपने क्लास 8 में तो पढ़ा ही होगा। तो अब हम इतना कह के वो चल बसे, बट कहानी यही समाप्त नहीं होती है। आए फोर्थ साइंटिस्ट जिनका नाम था हार्बर्ट कोपलैंड, ठीक है। तो उन्होंने ये फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, नहीं, इतने से तो नहीं होने वाला, इतने से पूरी बायो कंप्लीट नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अगले की थ्योरी दूंगा, मतलब आगे की थ्योरी दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो बात किंगडम मोनेरा की, मतलब जो बात सर अर्नस्ट हैकेल ने कही थी उसकी अपोजिट बात इन्होंने कही थी। इन्होंने क्या कही थी कि जो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट होगा वो इस किंगडम में प्लेस किया जाएगा। और किंगडम का क्या नाम था? किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। आई होप अगर वीडियो आपको समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, प्रोटिस्टा को 5 इसमें कैटेगराइज करके रखा था। प्रोटिस्टा का मतलब 5 टाइप्स, ठीक है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोड और प्रोटोजोन। बेसिकली इसमें से हमें यूग्लेनोइड और स्लाइम मोड के बारे में पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट और प्रोटोजोन के बारे में पढ़ना, ठीक है। क्राइसोफाइट का एग्जांपल हो सकता है डाइटम और गोल्डन ब्राउन अलगा, ठीक है। और डायनोफ्लैगेलेट का एग्जांपल हो सकता है गोनियाउलेट। फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्लाइम यूग्लेनोइड का भी थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। यूग्लेनोइड का सेम टू सेम है यूग्लेना, ठीक है। और प्रोटोजोन का अमीबा। ये आपका पेज नंबर 84 में इसका एग्जांपल दिया हुआ। तो आप थोड़ा एनसीईआरटी, बेसिकली एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम से रिलेट अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। आपको एनसीईआरटी से पढ़नी होगी अगर आप हाई लेवल के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी आपको मेरे पढ़ाने के बाद मतलब आपको 1-2 बार खुद से पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा दूंगी तो मतलब ये हो जाएगा, नहीं, आपको एनसीईआरटी 1-2 बार तो रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना क्या कि वो हो गया समाप्त, वो भी चल बसे। अब आए हमारे फिफ्थ साइंटिस्ट जिन्होंने फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिनका नाम था आर्च विटेकर। इन्होंने 1969 में अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। अब चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या किस किस किंगडम के बारे में पढ़ा। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और ये जो फिफ्थ किंगडम है इसका नाम है किंगडम फंजाई, जिसको सर आर.एच. विटेकर ने दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। यस, तो इन्होंने काफी सारी बातें, मतलब थोड़ी ज्यादा बातें कही थी, तो आसान है समझना, ठीक है। तो इन्होंने कहा था दी possess cell wall made up of chitin। इन्होंने कहा था कि ये जो फंजाई है ये सेल वॉल पॉज करेंगे जो कि काइटिन की बनी होती है, ठीक है। दे आर हेटेरोट्रॉप, मतलब ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। इन्होंने कहा था दे आर मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट, ठीक है। मतलब मल्टीसेलुलर यूनिसेल्यूलर में एक सेल और मल्टीसेल्यूलर में कई सेल।
और यूकैरियोट मतलब जिनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ही फंजाई है जो यूनिसेल्यूलर है, जिसका नाम होता है सैकेरोमाइसिस सर्विसेज, जिसको हम यीस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैं थक गई हूँ, स्टिल पढ़ाना है अभी मुझे। हाँ, तो इन्होंने फंजाई को भी फोर्थ में डाल दिया, फोर इसमें कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बसिडियोमाइट्रिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, ठीक है। बेसिकली हम इसके पास कैटेगराइज मतलब इनको कितनी कैटेगरी में डाला गया बस इसके बारे में पढ़ना है, इन सब के बारे में डेफिनेशन पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब किंगडम फंजाई के एग्जांपल हो सकता है यीस्ट, एग्रीकस, पेनिसिलियम, ठीक है। बस इतना ही था हमारा किंगडम और ये होता है समाप्त। अब हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे की बात कहाँ से, मतलब हम किंगडम मतलब इसके आगे की बात हम हमारे किंगडम प्लांटी से पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो से बने रहिए। वीडियो अगर फिर मैं कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।